प्रिय मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यूपी बोर्ड 2023 सामाजिक विज्ञान की परीक्षा का कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न 20 क्वेश्चन रखे हैं। इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहले हमने प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न हमने दिया है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ऑप्शन है, ऑप्शन आ 1914 ईस्वी, ऑप्शन बा 1916 ईस्वी, ऑप्शन सा 1918 ईस्वी, ऑप्शन दा 1920 ईस्वी। तो इसमें वैसे तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे, लेकिन इसमें 1915 वाला ऑप्शन नहीं है, तो हमें मार देना है 1914 ईस्वी। जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी तक, तभी महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे। अफ्रीका से तभी महात्मा गांधी भारत लौटे थे। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी के अतिरिक्त किसका जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो गांधी जी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति ऑप्शन आ है राष्ट्रपति, ऑप्शन बा है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन दा है लोकसभा का अध्यक्ष। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और जबकि सदस्यों का कार्य। चौथे नंबर का क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है कि काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? सबसे अधिक काली मिट्टी में क्या होता है, कौन सी फसल होती है? तो ऑप्शन आ है गेहूं, ऑप्शन बा है चना, ऑप्शन सा है कपास, ऑप्शन दा है गन्ना। तो काली मिट्टी में सबसे अच्छी फसल कपास की होती है। अगर यही प्रश्न में आ जाए जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है जलोढ़ मिट्टी, तो सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी में गेहूं होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी, ऑप्शन बा कावेरी नदी, ऑप्शन सा महानदी और ऑप्शन दा गंगा नदी। तो नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है। अगर इसी में क्वेश्चन में आ जाए कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी से संबंधित है। किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध परियोजना। छठे नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर, कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध ऑप्शन आ रामगंगा पर, ऑप्शन बा भागीरथी पर, ऑप्शन सा गंडक पर, ऑप्शन दा रिहंद पर। तो इसमें सही ऑप्शन होगा टिहरी बांध भागीरथी पर बनाया गया है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर नैनीताल में, ऑप्शन बी दुधवा लखीमपुर, ऑप्शन सी सा बादीपुर राजस्थान, ऑप्शन द काजीरंगा असम। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में रामनगर नैनीताल में स्थित है। अगर यही क्वेश्चन में आ जाए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नेशनल फॉरेन पॉलिसी कब अपनाई गई? तो ऑप्शन आ 1954 ईस्वी, ऑप्शन बा 1952 ईस्वी, ऑप्शन सा 1959 ईस्वी, ऑप्शन दा 1958 ईस्वी। तो राष्ट्रीय वन नीति को अपनाया गया 1952 ईस्वी में। इस तरह ये प्रश्न थे। आइए इसके आगे कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आइए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आ है कोयले के लिए, ऑप्शन बा है परमाणु ऊर्जा के लिए, ऑप्शन सा है खनिज तेल के लिए और ऑप्शन दा है जल विद्युत शक्ति के लिए। तो जो अंकलेश्वर प्रसिद्ध है वह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। खनिज तेल के लिए ही अंकलेश्वर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? या ये भी पूछ सकता है बॉक्साइट का संबंध किससे है? तो बॉक्साइट का संबंध ऑप्शन आ सीसा से है, जस्ता से है, तांबा से है, एल्यूमिनियम से। तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। 11 नंबर का प्रश्न है
किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है? कौन सा ऐसा खनिज है जिसमें भारत विश्व में पहले नंबर पर है? तो ऑप्शन आ मैग्नीज, ऑप्शन बा लोहा, ऑप्शन सा अभ्रक, ऑप्शन द तांबा। तो अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। अगर पूछा जाए कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत किस नंबर पर है, तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत चौथे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन आ 74.04%, ऑप्शन बा 56%, ऑप्शन सा 60% और ऑप्शन दा 54%। तो इसका सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा 74.04%। 13 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है बाढ़ नियंत्रण से, ऑप्शन बा है सिंचाई सुविधाओं से, ऑप्शन सा है दुग्ध उत्पादन से और ऑप्शन दा है वन विनाश के नियंत्रण से। तो ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति संबंधित है हमारी दुग्ध उत्पादन से। इसका सही उत्तर होगा दुग्ध उत्पादन। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि से, कृषि के उत्पाद में वृद्धि से हरित क्रांति संबंधित है। आइए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है या कहलाता है? तो ऑप्शन आ है कानपुर, ऑप्शन बा है मुंबई, ऑप्शन सा है जमशेदपुर और ऑप्शन दा है अहमदाबाद। तो भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा अहमदाबाद। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है कृषि से, ऑप्शन बा है वृक्षारोपण से, ऑप्शन सा है बागवानी से, ऑप्शन दा है खनन से। तो जो सूती वस्त्र बनता है वो कृषि से पहले हम कपास या जूट उत्पादित करते हैं, फिर उसे मशीनों के द्वारा हम वस्त्र बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो कृषि से संबंधित है। निम्नलिखित 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? संचार जिसके द्वारा हम वार्तालाप करते हैं, सुदूर बैठे विदेशों में प्रदेशों में हम आपसी विचार विमर्श करते हैं, तो उसका साधन है वायु सेवा, ऑप्शन बा रेल सेवा, ऑप्शन सा दूरदर्शन, ऑप्शन दा जल सेवा। तो संचार का जो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता साधन है, माध्यम है, तो दूरदर्शन है। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो जवाहर रोजगार योजना ऑप्शन आ है 1989 ईस्वी, ऑप्शन बा 1990 ईस्वी, ऑप्शन सा 1991 ईस्वी और ऑप्शन दा 1992 ईस्वी। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में प्रारंभ की गई, चालू की गई, शुरुआत हुई। 18 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो ऑप्शन ए श्रम, ऑप्शन बा पूंजी, ऑप्शन सा भूमि, ऑप्शन दा कर। तो इसका कर नहीं है और बाकी सब है, क्योंकि उत्पादन के 4 कारक जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे। सबसे प्रथम कारक भूमि, फिर श्रम, फिर पूंजी या भौतिक पूंजी जिसे कहते हैं, और चौथे नंबर का कारक है मानव पूंजी। तो उत्पादन के 4 कारक, 3 कारक मिल रहे हैं, चौथा कर नहीं है। 19 नंबर का क्वेश्चन है योजना आयोग कब गठित किया गया? तो योजना आयोग का गठन 1947 ईस्वी, ऑप्शन बा 1948 ईस्वी, ऑप्शन सा 1949 ईस्वी और ऑप्शन दा 1950 ईस्वी। तो योजना आयोग कब गठित किया गया? का गठन 1950 ईस्वी में किया गया। आखिरी क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जब हम पढ़ा रहे थे कि जब 1947 में भारत आजाद हो गया तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी की तरफ थी, लेकिन जैसे ही 1990 में आया, 1990 में हमारी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी की तरफ हो गई। लेकिन जैसे 1990 के बाद 1991 में हम लोग हो गए मिश्रित अर्थव्यवस्था, न पूंजीवादी न समाजवादी, हम हो गए मिश्रित कि सभी आओ हमारे देश में व्यापार करो, हमारे देश का विकास करो। जीडीपी जिसे कहते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी है तो मिश्रित है, मिक्सचर है,
ना तो पूंजीवादी है ना तो समाजवादी है, अर्थात दोनों का सम्मिश्रण है। तो आपको यह 20 क्वेश्चन पसंद आएगा और आप इसे अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे कि ये प्रश्न परीक्षा में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करें और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद,